50,000 लेके गए और सीधा इंस्ट्रूमेंट मिल गया। तो टच स्क्रीन की आदत बन गई है, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान कुछ अच्छा कर दो, लेकिन तू आज तक कभी नहीं आया। इंस्टेंट रिजल्ट टच स्क्रीन की तरह मांगते कि आप भगवान को टच किया और तुझे डिस्प्ले दे कुछ। कई फिल्म्स भी ऐसे बन गई कि मैं मंदिर में गया, प्रार्थना की, वहां गया, प्रार्थना की, कुछ नहीं मिला। बनी थी ना कैसी फिल्म, उसके एक टीम मेंबर को मैं मिला था और मैंने उसको ये 2 सवाल पूछे थे। ही हैड टू लुक डाउन। हम एक बार फ्लाइट में साथ में आ गए थे, परिचय हुआ। मैंने पूछा कि कोई लड़का एक दिन नौकरी करता है और तनख्वाह की अपेक्षा रख सकता है? तो एक दिन मंदिर में गए, आशीर्वाद या चमत्कार की अपेक्षा रख सकता है? तो फिर क्यों ऐसे मानने लगते हो? मैंने तो प्रार्थना की लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। भगवान ने एक बार में, भगवान श्रद्धा देखते हैं, सिर्फ क्रिया नहीं देखते हैं। क्रिया तो आपने कर दी, हाथ जोड़ दिए, प्रार्थना कर दी, श्रद्धा कितने साल तक रखी, दैट इज द टेस्ट। जैसे 1 महीने तक रोज सुबह 8 बजे ऑफिस में आ गए, शाम को 7 बजे तक बैठे। कभी महीने में 5 दिन ऐसे भी हुए कि बॉस ने कहा अभी काम थोड़ा 1 घंटा और बैठो, तो भी आप बैठे। फिर बॉस की प्रसन्नता होती है और तनख्वाह मिलती है। समझ लो, रिजल्ट्स दे कम फ्रॉम श्रद्धा, पेशेंस एंड फेथ। इट इज नॉट द एक्ट। वो पूरी फिल्म की कॉन्सेप्ट ही गलत थी, बोगस कॉन्सेप्ट थी। तो कहने की बात यह है कि ये सबसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ, वो फिल्म में भी दिखा गया था कि वो 3 बार वो शिव जी के मंदिर में गए, तभी उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन साल में अगर 3 ही दिन तू कॉलेज जाए तो पास होगा? महीने में सिर्फ 3 ही दिन नौकरी की तो क्या तेरे को तनख्वाह मिलेगी? तो महीने में और साल में 3 दिन में कुछ नहीं होता है, तो जीवन में श्रद्धा और भगवान के चमत्कार और आशीर्वाद के लिए 3 दिन में क्या होगा? What I mean to say is keep faith for a longer time. It definitely helps. आइंस्टाइन जैसे बड़े वैज्ञानिक थे, न्यूटन थे, आर्किमिडीज थे, पास्कल थे, these are the top 10 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन सबके जीवन चरित्र मैंने पढ़े हैं, पूर्ण श्रद्धा भगवान में। और उनकी 1-2 थियरी पढ़ के कुछ साइंस थोड़ा मन में आ गया, भगवान कहां है? तेरे बाप ने लिखा है भगवान है, तू जिसकी थियरी पढ़ के आ गया है ना। वो क्या साइंस में है तो न्यूटन का थोड़ा पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशंस पढ़ लिया, ग्रेविटी का लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, फिर कैलकुलस थोड़ा पढ़ लिया, आर्किमिडीज को पढ़ लिया, पास्कल को पढ़ लिया, और साइंटिस्ट को 2-3 की थियरीज आ गई तो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग गॉड। लेकिन जिसकी थियरी पढ़ के तू थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, वे सब तेरे जो बाप जैसे हैं, वे सब भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। थोड़ा समझ के स्थिरता से जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। तो श्योर स्टेप्स टू सक्सेस इज फेथ। योर फेथ में ये भगवान में श्रद्धा, और साथ में ये कि मेरे जीवन में जो कुछ प्रसंग बन रहे हैं और बनेंगे वो भगवान की इच्छा से बनते हैं। कुछ प्रगति हुई पुरुषार्थ से, भगवान की प्रेरणा से हुई, कुछ गलतियां हुई और कुछ फेलियर्स हुए, वो भी भगवान की कुछ इच्छा होगी। अ गुड डे एंजॉय, a bad day learn, a worse day introspect. Simple. This is life. This is simple life. बहुत अच्छा दिन जीवन में आ गया, बहुत अच्छा दिन जीवन में आ गया, आनंद कर लो। अगर कुछ बुरा दिन आ गया तो सहन कर लो, उसमें से कुछ सीख ले लो कि दूसरी बार वो बुरा दिन मत ना आए। और अगर बहुत कमनसीब दिन जीवन में आ गया तो उसमें से कुछ अंतर्दृष्टि कर लो कि ये आना तो नहीं चाहिए मेरे जीवन में, क्यों आ गया, अंतर्दृष्टि कर लो। कोई भूल हो गई, सुधार लो। यू नीड अ पैट एंड अ स्लैप बोथ इन लाइफ। पैट इज एन इंस्पिरेशन, स्लैप इज अ टीचिंग। दोनों की जरूरत है जीवन में, पैट एंड स्लैप। कंधे पे भी एक पैट चाहिए, यहां भी एक स्लैप चाहिए। यहां स्लैप है ना, तब इंट्रोस्पेक्ट करो, कुछ गलती की है, कहां सुधार करना है, चलो ये मार्ग थोड़ा गलत पकड़ लिया, बाजू पे आ जाओ, ये मार्ग ठीक है ले लो। वो सीखने की भी जरूरत है। नहीं, मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूं, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मुझे क्यों हुआ, अगले जन्म में किया होगा। अकाउंट्स तो चलते रहते हैं, अकाउंट्स तो चलते रहते हैं, आगे से चलते रहते हैं, कुछ किया होगा तो ये आज हुआ। भगवान में श्रद्धा रखो। आखिरी प्रसंग करके मैं पूरा करता हूं। भगवान में श्रद्धा रखोगे तो जीवन में ऐसी परिस्थिति सबको आती है। देखना,
आप सबके जीवन में 5-7 साल ऐसे आएंगे जहां आप पूरे डिप्रेशन में आ जाओगे. सी आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव बट अ रियलिटी ऑफ लाइफ. 5 to 7 years phase comes in everybody's life. बुजुर्गों को पूछते हैं yes or no? पूछ लो, आगे वाले को पूछ लो. 5-7 साल जीवन में आ ही जाते हैं, बराबर है. वहां आपकी कोई टैलेंट काम नहीं करेगी, कोई रिसोर्सेस काम नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, जीवन हार गए ऐसा लगेगा, कुछ रिसोर्सेस मदद में नहीं आएंगे, अच्छे से अच्छे फ्रेंड डिस्टेंस कर देंगे, बनेंगे. ये सब प्रसंग सबके जीवन में बनते हैं. When I talking of this, when I talk to corporates, अभी 4 दिन पहले ही साउथ में तिरुपति में 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे. I was talking on stress management in daily life. मैंने कहा कि 10 प्रसंग जीवन में जो खराब से खराब बन सकते हैं, वो आप लिस्ट बना लो. Your wife passes away at a very young age of 35 because of cancer. Second, you lose your job and don't get a job for another 3 years because of recession or whatever. थर्ड, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप आ गए और बुरी तरह से आपका करियर आपने खो दिया. फोर्थ, आपका यंग सन इन फ्यूचर एट द एज ऑफ 22 ही मीट्स अ रोड एक्सीडेंट एंड ही डाइज. ऐसे एक्सट्रीम एंड्स के 10 प्रसंग लिख लो, 2 टिक कर दो, हर एक के जीवन में आते हैं. इज लाइफ. स्तब्ध हो गया सब, स्थिरता आ गई. ये थोड़ा कड़वा डोज मैंने अंत में दे दिया, लेकिन एक जीवन की वास्तविकता है. तैयारी करके रखना कि इनमें जो मैं जो 4-5 बोला, ऐसे और 4-5, ऐसे 10 में से 2 प्रसंग हरेक के जीवन में आते हैं. आपका यहां कॉलेज में अफेयर हो गया, 7 साल तक चला, अपने पिताजी दोनों ने अपने पिताजी माताजी को बहुत कन्विंस 7 साल तक किया, फिर मैरिज किया और 5 साल के बाद डिवोर्स हो सकते हैं. ऐसे केसेस बने हैं, हो सकते हैं. इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. उस वक्त आप डिप्रेशन में ना आ जाओ, जीवन हार गया ऐसे ना हो जाओ, सुसाइड मत कर लो. ये सब बनते हैं प्रसंग. उसके लिए भगवान में श्रद्धा चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन जब जीवन में आते हैं ना, तब एक भी हथियार काम में नहीं आता है. आपकी अच्छे से अच्छी पढ़ाई, 3 डिग्रीज का सर्टिफिकेट आपके हाथ सामने पड़े हो ना, 3 सर्टिफिकेट लेके आप घर घर घूमोगे ना तो भी जॉब नहीं मिलेगी. वो 5 साल ऐसे ही आते हैं. और अच्छे से अच्छे फ्रेंड आपको आपसे डिस्टेंस कर देंगे. अभी तो एफबी पे 300 होंगे, उस वक्त एक भी नहीं आएगा. अभी तो एफबी पे 300 होंगे और व्हाट्सएप के ग्रुप में 150 होंगे, उस वक्त एक भी नहीं आएगा. और अगर आया तो भी आपका उस वक्त प्रारब्ध ऐसा होगा कि वो मदद नहीं कर पाएगा. बहुत प्रसंग जीवन में आते हैं. उस वक्त योर फेथ, whatever is happening in my life is happening with his wish. I will try to do my best every day after I wake up in the morning. I will put my full efforts, my full energy, my full positivity with all confidence. Rest is his wish. If he creates a wall, I'll jump over the wall. ये तैयार करके सुबह में उठना है. That faith, तो आप हिलेंगे नहीं, तो आप हिलेंगे नहीं. आर्थर एश थे. आखिरी प्रसंग मैंने जो कहा था वो मैं कह रहा हूं. आर्थर एश बहुत अच्छे विंबलडन के चैंपियन थे. छोटी सी उम्र में, 25 साल की उम्र में 2 विंबलडन जीते थे. द मोस्ट कोवेटेड टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, द विंबलडन, वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स. और उस वक्त तो 70s में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सभी टेस्ट नहीं होती थी, तो एड्स उनको लग गया, हालत एकदम बिगड़ गई. ओवर द मंथ्स ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. एकदम वीक हो गए, कुछ शरीर में एनर्जी नहीं बची, खेल तो बहुत दूर रह गया. सो फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर राइटिंग हिम लेटर्स, sympathetic letters. A small boy, must be at the age of 13 or 14, he wrote to Arthur Ashe, "Sir, I have a complaint against God. That why did he select you for this dreaded disease? There are thousands of people who are not wanted upon this earth." वो सोसाइटी के न्यूसेंस जो हैं, उन लोगों को भगवान को उठा देना चाहिए ना. Why you? You are an idol to us. You are an inspiration to the youth. Why did God select you for this dreaded disease? I have a question against God. आर्थर एश सब लेटर्स पढ़ते थे, सभी का तो उत्तर नहीं दे सकते थे,
लेकिन he specially decided to answer this little boy's letter. And he wrote a letter. Today that letter is plagued in the center court of the Wimbledon. ग्रेनाइट में है वो. आर्थर एश ने लिखा, सी माई लिटिल बॉय, 13-14 साल का लड़का था, सी माई लिटिल बॉय, आई एम ग्लैड टू नो that you are fond of my games, and I'm even happier to know that you have such a sympathetic heart for me. That was his first paragraph. Second paragraph में आर्थर एश ने लिखा, see my little boy, there are 50 million children upon this earth wanting to play tennis. Out of those, only 5 million children actually catch the racket and play tennis for a few years. Out of those 5 million, मतलब 50 lakh, only 5 lakh children actually play tennis at the school or college level. Out of those 5 lakhs, only 50,000, they play at the state or the country level. Out of those 50,000, only 5,000 they enter the professional circuit. Out of those 5,000, only 500 play the Grand Slams. Out of those 500, only 4 enters the semi-final, 2 enter the finals, and only 1 lifts the cup on the center court of the Wimbledon. Second paragraph था. Third paragraph में लिखा, so my little boy, when I was lifting that cup, the winner's cup, on the center court of the Wimbledon, I did not look up and ask God, why out of 50 million children you decided to throw your blessings on me to lift this cup on the center court. I did not ask God. Today I don't have the right to ask God, why did you select me for this disease? उस वक्त मैंने भगवान को नहीं पूछा था कि 50 मिलियन चिल्ड्रन टेनिस खेलना चाहते हैं, उनके बीच में से अकेले मुझे ही क्यों आपने सिलेक्ट किया ये कप के लिए. आज मैं भगवान को नहीं पूछ सकता. उस वक्त उनकी विश थी, आज भी उनकी विश. आई एम हैप्पी. दैट इज फेथ. तो ऐसी परिस्थिति में आप दृढ़ रह पाओगे. सो श्योर स्टेप्स टू